ब्रह्म मुहूर्त के इस अद्भुत बेला में मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आप सबको मेरा राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव। आइए इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में हम सब मिलकर मेडिटेशन यानी ध्यान में प्रवेश करते हैं। ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। हमने पहले 2 वीडियो में देखा और सुना कि किस तरीके से ध्यान किया जाता है और ध्यान का मतलब क्या होता है और ध्यान कैसे किया जाता है। तो आगे हम फिर ध्यान के बारे में ही और ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है और ध्यान करने से क्या लाभ मिलता है। तो ध्यान है जीवन का रूपांतरण। ध्यान से हमारे जीवन का रूपांतरण होता है। आइए मिलके अपने बंजर जीवन को उपजाऊ बनाते हैं ध्यान से। जब होश जाग जाता है, जब निद्रा टूटती है, बेहोशी टूटती है, तब आप ध्यानग्रस्त हो जाते हो, ध्यानस्थ हो जाते हो। और इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रयत्न करना ना छोड़ें। आप जारी रखें। हर रोज़ 5 मिनट से स्टार्ट करें और हर रोज़ आप अपनी अवधि बढ़ाते रहें और ध्यान में अवश्य बैठें। ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश अवश्य करें। पहले तो किसी शांत स्थान पे आप आराम से बैठ जाएं। फिर से वही अवस्था, जिस अवस्था में आप सजग हैं, जिस अवस्था में आप कंफर्टेबल हैं, उस अवस्था में बैठ जाएं। जिस अवस्था में आप बैठना चाहते हैं, बस आपको कहीं टेक नहीं लगानी है, किसी सहारे से नहीं बैठना है। इस वक्त ध्यान देना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी। बिल्कुल आप अपनी पूरे शरीर को एक्टिव करके और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके बैठ जाइए। धीरे धीरे आप आंखें बंद करिए। आंखों पे बंद करने के टाइम कोई जोर ना डालें। आंखें बंद करके बहुत सहजता से आंखें बंद करें और तुरंत आप अपने सांसों की गतिविधियों पे पहुंच जाएं। फिर से आप वही गिनती सीधी और उल्टी जो मैंने पहली वीडियो में बताई है वैसे करें और ध्यान आप सांसों पे लगाएं। सुनने की कोशिश करें आप सांसों की आवाज़ को, सुनने की कोशिश करें आप धड़कन की आवाज़ को, सुनने की कोशिश करें जो आपके अंदर से आवाज़ें आ रही है उनको आप सुनो। कुछ बात जान लेते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान क्यों करें? शरीर दिखाई पड़ता है, मगर एक मन है जो दिखाई नहीं पड़ता। शरीर का तो पता चलता है, लेकिन मन तो पकड़ में ही नहीं आता। शरीर बाहर बाहर है और मन भीतर भीतर। मन वो सेतु है जो शरीर और आत्मा दोनों को जोड़ता है। अगर आत्मा को जगाना है तो उसका रास्ता केवल आपके मन से होकर गुजरता है। जब तक मन को नहीं जान पाते तब तक आत्मा को कैसे जान पाएंगे? असंभव है। इसलिए मन को जानना ज़रूरी है। ध्यान मन को जानने का एक उत्तम तरीका है। मन तक पहुंचने का मार्ग ध्यान है। मन के तले पे घटने वाली एक एक घटना ध्यान से पता चलता है। शरीर इसके बीच नहीं आता। शरीर कुछ नहीं है, केवल मन है।
लेकिन मन घिरा है अनेकों विचार से, अनेकों अनेकों विचार से। जैसे ये विचार छुपा लेते हैं मन को देखने चलते हैं तो मन दिखाई ही नहीं देता, विचार ही विचार दिखाई पड़ते हैं। जैसे विचारों की एक धुंध सी छाई हुई है, सब कुछ धुंधला सा लगता है। जितने अधिक विचार उतना ही गहन अंधेरा। तो ध्यान वो मार्ग है जब हम अपने मन को जान पाते हैं, अपने विचारों को हटा देते हैं, उन विचारों को साफ करके हम मन के रास्ते को साफ साफ देख लेते हैं। ये है ध्यान। अपनी धारणाएं जो कितनी गलतियां हमसे करवाता है, बहुत सारी गलतियां, उन सब को हम ध्यान के माध्यम से जान के उन गलतियों पे काम करके एक सही मार्गदर्शन, एक सही मार्ग, एक सही रास्ता अपनाते हैं। वो ध्यान के माध्यम से होता है। तो ध्यान जिंदगी का रूपांतरण है। ध्यान मतलब एक चमत्कार, आपके जीवन में एक चमत्कार हो जाना, ये है ध्यान। अब आप आराम से अपनी जगह पे सहज होके बैठ गए हैं। सांस पे, धड़कन पे, अपने अनहद नाद पे आपका ध्यान केंद्रित हो गया है। अनहद नाद इतना जल्दी नहीं सुनाई देता। अनहद नाद का मतलब होता है कि शिवमय हो जाना। जो मैं बहुत सरल भाषा का मैं उपयोग करूँगी और मैं बहुत सरलता से ध्यान में प्रवेश करती हूँ। मैं कोई जद्दोजहद नहीं करती और जिस तरीके से मैं ध्यान में प्रवेश करती हूँ वही मैं आपको बताऊँगी कि मैं बहुत सहजता से अपने आप को उस ध्यान की यात्रा पे ले जाती हूँ। मैं सिर्फ ध्यान केंद्रित करती हूँ अपने महादेव पे, अपने शिव पे, अपने भोले शंकर पे। जब मैं ध्यान में प्रवेश करने वाली होती हूँ तो मैं उनकी प्रतिमा को जी भर के देखती हूँ और उस प्रतिमा को मैं अपने विचारों में, अपने मन में इर्द गिर्द मैं इतना बिठा लेती हूँ कि वो सिर्फ शिव शिव और शिव होता है। तो आप अगर जब बैठते हैं ध्यान में तो आप अपने ईश्वर का, कि जो ईश्वर को आप मानते हैं, आप उनका ध्यान करके आप उनकी प्रतिमा, उनकी एक छवि बनाएं और उनको लेके आप बैठे। और आप जब तक बैठते हो तो ध्यान में एकदम से वही प्रतिमा रहनी चाहिए। और जब आप बैठ जाते हो, जब आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाते हो और जब आपका ध्यान आपकी सांसों पे, आपकी धड़कन पे, आपके अंदर से आवाज़ आने वाली कई आवाज़ों पे, कई संगीतमय आवाज़ों पे अगर केंद्रित हो जाती है, तब जाके जब वो अनहद नाद सुनना होता है, तो अनहद नाद जब हम सुनते हैं तो शरीर हमारा ईश्वरमय हो जाता है। इतना शक्ति, इतनी ऊर्जा आ जाती है हमारे अंदर, मतलब भक्तिमय हो जाता है। हर जगह बस ईश्वर ईश्वर और ईश्वर हमें दिखाई देते हैं। शरीर में एक इतनी संगीत वाली एक ऊर्जा आती है, जैसे उसको मतलब बता पाना मुश्किल है। अगर जो अनहद नाद तक पहुँचते हैं उनका जानना बहुत आसान होगा। वो जान पाते होंगे कि अनहद नाद सुन लेने का मतलब अपने अंदर जैसे शिव का डमरू बजना, जैसे कि शिव को बहुत एक अच्छी से नृत्य करते हुए देखना, जैसे कि ईश्वर संगीत गा रहे हो, कहीं वीणा बज रही हो, कहीं डमरू बज रहा हो। एक अलग ही आभास, एक अलग ही प्रक्रिया, एक अलग ही अनुभव होता है अनहद नाद। अनहद नाद को मैंने काफ़ी टाइम के बाद में सुनने की, जान पाने की मतलब अनुभूति प्राप्त की है। लेकिन
इसको जल्दी भी आप सुन सकते हो, जल्दी भी आप अनुभव कर सकते हो। और ये तब संभव हो सकता है जब आप अपने ध्यान के अंदर में सच में प्रवेश कर गए हो, सच में आप अपने ध्यान को अपने साँसों पे, अपने धड़कन की आवाज़ पे, अपने आने वाली असंख्य आवाज़ पे, हमारे अंदर असंख्य आवाज़ है। कभी आप जब आवाज़ सुनते हो तो जब आपके अंदर से झिंगुर की आवाज़ आती है या शंखनाद की आवाज़ आती है, आप शंखनाद की आवाज़ पे अपने ध्यान को केंद्रित कर लो। और जब आप उस शंखनाद की आवाज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करोगे, आप अनुभव करोगे कि आप साक्षात शिव का दर्शन कर रहे हो। यही अनुभूति होती है। सारे विचारों को आप त्याग दो, हर बात को आप त्याग दो। ये सारे आडंबर जो बाहर से दिख रहे हैं, जो बाहर जब आपकी आँखें खुली होती है, तो ये आडंबर, ये दकियानुसी बातें, ये सारे दिखावे की चीज़ें, आप उन सब का त्याग कर दो ध्यान में प्रवेश करने के वक़्त। ये सब कुछ, ये आडंबर, ये सब दिखावा है, ये सब झूठ है, ये सब तत्कालीन है। मतलब असल का कुछ भी नहीं है, ये तत्काल है, ये तत्काल की व्यवस्था है, ये तत्काल का आडंबर है। इन सब को आप त्याग दो। जीवन का मतलब